नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं, एक ऐसे युद्ध की जो हथियारों से नहीं बल्कि चेतना से लड़ा गया। ये कहानी है अहंकार पर सत्य की जीत की। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है ना, क्या जंग जीतने के लिए हमेशा हथियार ही चाहिए, या फिर क्या कोई ऐसी भी ताकत हो सकती है जो सबसे खतरनाक हथियारों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब अहंकार मतलब ईगो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। पूरी धरती पर नरकासुर का आतंक था, एक ऐसा अंधेरा जिसने मानो सब कुछ निगल लिया हो। और पता है, नरकासुर की असली ताकत उसके हथियार नहीं थे, नहीं, उसकी ताकत थी उसका बेहिसाब अहंकार, उसका घमंड। आलम यह था कि उसके खौफ से आसमान तक चुप हो गया था, हवाएं भी रुक गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। तो फिर उस घने अंधेरे और खामोशी को तोड़ने के लिए एक उम्मीद जागी। ब्रज की तरफ से एक रोशनी फैली, एक दिव्य प्रकाश जो इस आतंक का जवाब बनने वाला था। ये रोशनी कौन थे? ये थे कृष्ण, शांत, स्थिर, और उनके साथ थी राधा, करुणा से भरी हुई एक जागृत चेतना। पर एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ प्रेम का आना नहीं था, ये धर्म की चेतना का धरती पर उतरना था। और बस चेतना के आते ही अहंकार को सीधी चुनौती मिल गई। नरकासुर तो सिर्फ ताकत की भाषा समझता था, है ना? तो उसने इस करुणा वाले अंदाज का मजाक उड़ाया, और यहीं से सत्य की असली लड़ाई शुरू हुई। घमंड में चूर नरकासुर हंसा और बोला, अरे प्यार और दया से कहीं जंग जीती जाती है? उसे लगता था कि असली पावर तो बस हिंसा में ही है। ये सुनकर कृष्ण तो बस मुस्कुरा दिए, और राधा ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, अधर्म को मिटाने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं, सिर्फ सत्य का मौजूद होना ही काफी है। और बस इसी एक जवाब ने युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो बस युद्ध का मैदान तैयार था, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी जहां तलवारें चलती हैं। नहीं, ये तो दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ अहंकार और अंधेरा, और दूसरी तरफ समर्पण और चेतना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखी लड़ाई लड़ी कैसे गई? इसका जवाब छिपा है कृष्ण और राधा की शक्तियों में। वो शक्तियां जो सिंबॉलिक थीं और जो अधर्म के खात्मे की वजह बनी। जरा सोचिए, उनके हथियार कितने अलग थे। कृष्ण के चक्र से विनाश नहीं होता था, उसमें से वेदों की गूंज निकलती थी, सत्य की आवाज। और राधा का हथियार, वो थी उनकी आंखें, उनकी नजर, जिसमें करुणा भी थी, समझ भी थी और न्याय भी। और फिर लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया जब नरकासुर का हर वार उल्टा उसी पर पड़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहां राधा और कृष्ण यानी चेतना और धर्म एक हो जाएं, वहां अधर्म टिक ही नहीं सकता। और आखिरकार अहंकार का वो मजबूत किला ढह गया, नरकासुर हार गया। लेकिन उसकी हार कोई सजा नहीं थी। नहीं, उस आखिरी पल में उसे एक ऐसा गहरा मैसेज मिला जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। गिरते हुए नरकासुर से राधा ने कहा, तुम्हारा ये अंत कोई सजा नहीं, ये एक संदेश है। संदेश ये कि जो कोई भी प्रेम और धर्म के खिलाफ जाता है, वो असल में किसी और से नहीं, खुद से ही हार जाता है। इस एक संदेश के साथ ही कृष्ण ने अपना चक्र वापस ले लिया। आसमान बिल्कुल साफ हो गया और धरती पर शांति छा गई। ये जीत थी धर्म की। अब यहां धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। धर्म का मतलब है वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो सच और इंसाफ का कानून जो इस पूरी दुनिया को बैलेंस में रखता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना है? टेकअवे क्या है? वो ये कि राधा और कृष्ण सिर्फ प्रेम के सिंबल नहीं हैं, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो एक मिलीजुली, एक अटूट शक्ति है। धर्म की शक्ति जो दुनिया को संतुलित रखती है, चेतना की शक्ति जो हमें जगाती है, और सत्य की शक्ति जो हर अंधेरे को चीर देती है। और संदेश बिल्कुल साफ है, जब ये तीनों ताकतें धर्म, चेतना और सत्य एक साथ आ जाती हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा अहंकार भी उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। और ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का सच नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जो हमेशा से था और आज भी उतना ही सच है।